भारत एक ऐसा देश जो कभी विश्व गुरु था, आज गुलामी की भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत राजाओं को खरीद चुकी थी, रियासतें झुक चुकी थी और जनता डरना सीख चुकी थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब भारत सोया है, तब तब राजस्थान ने उसे झकझोरा है। और उसी राजस्थान की रेतीली धरती से एक आवाज उठी, अब बहुत हो चुका। ये आवाज थी केसरी सिंह बारठ की। 1872 में राजस्थान की शाहपुरा रियासत में चारण कुल में जन्मा यह बालक सामान्य नहीं था। चारण जो युद्ध से पहले वीरों को मरण का अर्थ समझाते थे, जो राजाओं को धर्म का आईना दिखाते थे। केसरी सिंह माँ की लोरियों में वीर रस सुनते और पिता से सीखते, शब्द अगर सच्चे हो तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। केसरी सिंह संस्कृत, डिंगल, ब्रज इतिहास सब पढ़ते, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा एक बात चुभती, भारत गुलाम क्यों। वे अंग्रेजी इतिहास पढ़ते और समझ जाते हैं, यह युद्ध केवल हथियारों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। जब लोग नौकरी और सुविधा चुन रहे थे, केसरी सिंह संघर्ष चुनते हैं और कहते हैं, जो राजा गुलामी स्वीकार कर ले वह राजा नहीं, अंग्रेजों का नौकर होता है। यहीं से उनके भीतर का क्रांतिकारी जाग उठा। केसरी सिंह गुप्त संगठन बनाते हैं, वीर भारत सभा। यह कोई आम संगठन नहीं था, यह राजपुताना की नसों में क्रांति का जहर भरने वाला समूह था। यहाँ डर नहीं सिखाया जाता था, यहाँ मरना सिखाया जाता था देश के लिए। अब आता है इतिहास का निर्णायक मोड़। अंग्रेज दिल्ली दरबार बुलाते हैं। भारत के राजा अंग्रेज सम्राट के सामने हाजिरी लगाने वाले थे, लेकिन केसरी सिंह की कलम चलती है। चेतावनी राज चुंगटिया, यह केवल कविता नहीं थी, यह चेतावनी थी। राणा, यह सिर झुकाने का समय नहीं, यह गर्दन काटने का समय है। महाराणा फतेह सिंह दरबार में नहीं जाते, अंग्रेजों के लिए यह खुली चेतावनी थी। अब केसरी सिंह खुलकर दुश्मन बन चुके थे। घर पर छापे, निगरानी, लेखन प्रतिबंध। अंग्रेज चाहते थे यह आवाज़ चुप हो जाए, लेकिन चारण की आवाज़ कैसे चुप हो जाती। केसरी सिंह जेल जाते हैं, ठंडी कोठरी, भूखा पेट, मानसिक यातना, लेकिन वे टूटते नहीं। जेल में भी लिखते हैं, मेरे शब्द बंद हो सकते हैं, मेरी चेतना नहीं। इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय, उनका बेटा प्रताप सिंह बारठ भी क्रांतिकारी बनता है और अंग्रेजी यातनाओं में शहीद हो जाता है। एक पिता जो अपने बेटे को खोकर भी कहता है, भारत माँ के लिए ये छोटा बलिदान है। केसरी सिंह बुजुर्ग हो चुके थे, शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा नहीं। वे जानते थे आज़ादी आएगी। 14 अगस्त 1941 स्वतंत्रता से ठीक पहले यह क्रांतिकारी दुनिया छोड़ जाता है। आज केसरी सिंह बारठ इतिहास की किताबों में कम मिलते हैं, लेकिन अगर ये न होते तो शायद राजपुताना की आत्मा जागती ही नहीं। कुछ लोग तलवार से लड़ते हैं और कुछ शब्दों से साम्राज्य हिला देते हैं। केसरी सिंह बारठ राजस्थान का केसरी, भारत का चेतावनी पुरुष।